Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Practice Set 4.3 Question number 1. इसमें दिया है complete the following table by writing suitable numbers and words. तो कुछ नंबर दिए हैं, कुछ हमको वर्ड दिए। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आ सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर हमको फेस वैल्यू दिए, यहाँ पर हमको मार्केट वैल्यू दिए। इन दोनों में कंपैरिजन करना हमने सीखा है। देखिए, जब फेस वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो इससे आप कहेंगे कि ये एक डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। और जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से छोटी हो, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो ये चल रहा है प्रीमियम के ऊपर। और जब दोनों के दोनों बराबर हो, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, तो ये होता है पार, शेयर इज एट अ पार। तो यहाँ से बोल जाएगी पार है, तो पार का मतलब क्या है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी ₹100 होनी चाहिए। अब यहाँ आपको प्रीमियम बोला, प्रीमियम 500 रुपये है। अब ये कैसा बनता है मालूम है क्या, कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, ये उसका फार्मूला है। जब फेस वैल्यू को आप प्रीमियम से प्लस करेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू मिलेगी। अब आपको उसने मार्केट वैल्यू दिए, फेस वैल्यू छुपा दिए, तो हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम को मार्केट वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो 575 माइनस 500 दैट इज़ ₹75। ये कहलाएगा आपका कि ये एक प्रीमियम है और ये आपका फेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू 10 और मार्केट वैल्यू 5, यानी फेस वैल्यू बड़ा है, तो शेयर क्या डिस्काउंट के ऊपर है। कितना डिस्काउंट है, इन दोनों को माइनस कर दो। यानी 10 रुपये का शेयर 5 रुपये बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितना है, 5 रुपये का। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट, शेयर इज एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। ये हो गया आपका इस ब्लॉक, इस तीसरे वाले का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ दिया है मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सवाल समझिए, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर, 50 शेयर तो मिस्टर अमोल ने खरीदे। फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80, यानी 80 के रेट से खरीदे उन्होंने। तो जो हमारे पास है, पहले लिख लो, नंबर ऑफ शेयर वो है हमारे पास में 50, फेस वैल्यू कितनी है ₹100, और मार्केट वैल्यू हमारे पास में है ₹80 का। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, वो कितना है हमारे पास में 20%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक नई चीज़ है, नहीं मतलब मैं आपको सिखा दूँगा डिविडेंड के बारे में। हम पहले निकालेंगे कि शेयर उसने इन्वेस्ट कितना किया है, तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले सम इन्वेस्टेड, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू पर ही शेयर खरीदते हैं। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में 50, मार्केट वैल्यू है हमारे पास में 80, 5 8 जा होता है 40 और 2 0 जैसे कि वैसे। तो 4000 रुपये उन्होंने क्या किया, इसने इन्वेस्ट किया है। ओके, अब हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। उसके लिए पता होना चाहिए कि उसको डिविडेंड मिला कितना, ये तो परसेंटेज में है ना, लेकिन अमाउंट उसके हाथ में कितना है वो पता चाहिए हमारे को। तो हम निकालेंगे डिविडेंड, पहले हमको निकालना पड़ेगा कि डिविडेंड एक शेयर पे कितना मिला, डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो उसका फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो ऐसा होता है कि रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय FV। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना हमारे पास में 20% है, तो 20% ऑफ FV मतलब कितना है 100। तो हम यहाँ करेंगे इसको 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ₹20 मिला इसको एक शेयर के पीछे। अब निकालेंगे हम टोटल डिविडेंड ऑन 50 शेयर, टोटल डिविडेंड ऑन 50 शेयर। एक शेयर पे 20 है, तो 50 शेयर पे कितना हुआ, तो 50 × 20 कर दो उसको, यह आ जाएगा हमारा ₹1000। तो 1000 रुपये कुल मिलाकर उसको प्रॉफिट मिला, ये उसका प्रॉफिट है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होता है, डिविडेंड का मतलब होता है। अब निकालेंगे कि उसको ROR कितना है, यानी इसको रेट, यानी उसने लगाया 4000 रुपये
और प्रॉफिट कितना मिला 1000 रुपये। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है उसका, उसको बोलते हैं ROR। उसका फॉर्मूला बनता है टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, जितना मिला अपॉन जितना पैसा लगाया, उसको हम बोलेंगे सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका 1000 रुपये आपने लगाया है, 1000 रुपये आपको मिला है, 4000 रुपये आपने लगाया है, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कट, 100/4 यानी कि ये होगा 25 से कटेगा है 25। तो ROR यानी रेट ऑफ रिटर्न हमें हमारा 25%। यह है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ उसने बोला है जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसने इतने शेयर खरीदे और आपको बताना कि इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो कंपनी ए के 200 शेयर लिया है, FE 2 रुपये, प्रीमियम 18 है। ठीक है, कंपनी बी के 45 शेयर है, MV उसका 500 है, कंपनी सी का एक ही शेयर है और उसका MV जो है वो 10,500 है। निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हम इसको 300 डिवाइड कर 300 में, कंपनी ए की बात चलेंगी यहाँ पर कंपनी बी की बात चलेंगी और यहाँ पर कंपनी सी की बात चलेंगी। ठीक है, तो कंपनी ए में हमारे पास में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, को प्रीमियम दिया है, इस हमारा गिवन डेटा ही है, इसको डबल लिखने की जरूरत नहीं, प्रीमियम है। लेकिन शेयर खरीदा और बेचा होता है मार्केट वैल्यू के ऊपर। मार्केट वैल्यू हमको कब मिलेगा, तो हमारे को मार्केट वैल्यू तब मिलेगा जब आप FE को प्लस करेंगे प्रीमियम से। प्रीमियम है मतलब कि शेयर का भाव बढ़ा हुआ है। FE कितना है 2 रुपये, प्रीमियम है आपका कितना 18 रुपये, यानी कि 20 रुपीज़। ये मिल गया आपको आपका मार्केट वैल्यू। ठीक, अब आएंगे हम उसने पैसा लगाया कितना, तो सम इन्वेस्टेड, इसका फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं 200 और MB कितना है 20, 2 2 ज़ा 4 और ये 3 0, 4000 रुपये कंपनी ए के अंदर उसने पैसा लगाया है कि नहीं। अब आइए कंपनी बी की तरफ। यहाँ पर हमारे पास में प्रीमियम कुछ देने, डायरेक्ट आपको मार्केट वैल्यू दिए, यानी प्रीमियम FE का लफड़ा ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखाएंगे हमारा सम इन्वेस्टेड, वो आएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय MV। नंबर ऑफ शेयर कितना है 45, मल्टीप्लाई करो उसको 500 से, तो 45 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 225, 22500, 45 5 225। ठीक है, रुपीज़। ये आ गया आपका सम इन्वेस्टेड कंपनी बी के अंदर। अब आइए कंपनी सी की तरफ। यहाँ में डायरेक्ट ये तो और भी ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू MV। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर एक है, मार्केट वैल्यू 10,540 है, तो आपका आंसर है 10,540 रुपये। इतना शेयर कंपनी सी में लगा है। अब निकालेंगे हम टोटल सम इन्वेस्टेड, है कि नहीं। तो आपको करना पड़ेगा कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट प्लस कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट प्लस कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट। तो कितना है 4000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, तीनों का जब ऐड करेंगे ना तो आपको आपका आंसर मिलेगा 37,040 रुपीज़, 37,040 रुपीज़। ये है टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर जोसेफ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है श्रीमती देशपांडे परचेज्ड shares of face value ₹5 at a premium of ₹20. How many shares will get for ₹20,000? ओके, हमें अब नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, तो पहले तो हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू कितनी है। हमें दिया क्या गया, परचेज
शेयर ऑफ FV5, तो FV फेस वैल्यू हमारे पास में है ₹5। प्रीमियम पर है वो, प्रीमियम, ओके, तो प्रीमियम कितना है ₹20, ठीक है ना। हाउ मेनी शेयर फॉर, तो सम इन्वेस्टेड जो है, जिन्होंने पैसा लगाया है वो कितना है हमारे पास में ₹20,000 है, ₹20,000, इतना पैसा हमको लगाना है। तो शेयर कितना होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर हमको निकालना है ना, नंबर ऑफ शेयर ये हमको निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बनता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से। फेस वैल्यू है 5, प्रीमियम हमारे पास में है 20, तो हमारा मार्केट वैल्यू बन गया कितना 25। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ शेयर। तो हमारे पास में सम इन्वेस्टेड फॉर्मूला है ना, सम इन्वेस्टेड, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वो कैसे बनता है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टेड हमारे पास में है 20,000। नंबर ऑफ शेयर हमको निकालना है, तो उसको या तो एक्स मान लो या नंबर ऑफ शेयर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमने एक्स लिखा नहीं है ना, उसको नंबर ऑफ शेयर लिखने दो। नंबर ऑफ शेयर इज टू MV कितना मेरे पास में 25। तो नंबर ऑफ शेयर आपका वही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई का 25 यह आएगा ना, तो वो आ जाएगा आपके डिवाइड में। उसको आपको डिवाइड करना 20,000 से। तो देखो 25 चौक 100 होते हैं, 25 8 200, 25 4 जो 100, 25 8 जा होता है 200, ये 20 कट गया और 2 जीरो आपके एज इट इज। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर जो श्रीमती देशपांडे ने खरीदे वो कितने हैं हमारे पास में 800। इसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर, ये आंकड़े हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। श्री शांतिलाल हैज़ परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। ओके, हाँ, फॉर MV ऑफ ₹120। तो जो गिवन डेटा वो लिख लेंगे पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स वो है 150, फेस वैल्यू वो है ₹100 और मार्केट वैल्यू है 120 कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है। तो पहले हम निकालेंगे उसने पैसा लगाया कितना है कि नहीं। हाँ, रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया गया है तो वो हम लिख लेंगे, वो है 7%। पहले हम निकालेंगे सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला हमारे पास में होगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर है 150 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू आपके पास में कितना है 120। तो 15 इंटू 12 करें आपका आंसर आएगा 180 और ये 1 और 2 जीरो आपके एज इट इज़। तो 18,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है। अब आपको चाहिए डिविडेंड निकालना मेरे को, तो हम निकालेंगे पहले डिविडेंड ऑन ईच शेयर। डिविडेंड ऑन ईच शेयर, तो वो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय FV, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो ये हमको निकालना पड़ेगा डिविडेंड ऑन ईच शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड कितना हमारे पास में वो है 7% मल्टीप्लाई बाय FV कितना मेरे पास में 100। तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल, ₹7 आपको एक शेयर पे मिला है। हमारे पास शेयर कितने हैं 150 है। तो हम निकालेंगे डिविडेंड ऑन 150 शेयर, तो वो आएगा नंबर ऑफ शेयरिंग कितना 150 मल्टीप्लाई बाय 1 से 7, तो 15 7 होता है हमारे पास में 105 और ये 0 एज इट इज। तो 1050 आपको क्या मिला, आपको मिला है डिविडेंड, टोटल डिविडेंड मिला आपको। अब हमारे पास फॉर्मूला हमको निकालना है ROR। तो ROR का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, वो आता है टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100।
तो वो है 1050 जो हमारे को अमाउंट रिसीव हुआ हमारा डिविडेंड। सम इन्वेस्ट हमारा है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 कट, ये 1010 कट, 105 जो है वो आपका 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9 बचा 1, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो 35/6 हमारा 35/6, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 बचा 5, पॉइंट लगाओ 0 आएगा, 6 8 ज़ा 48 तो बचेगा 2, पॉइंट लगा 0 आएगा 6 3 ज़ा 18, मतलब इतने करो उसको बस, क्योंकि रिकरिंग होता रहेगा ये। तो हमारा जो ROR है वो है 5.83% रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ उसने हमको बोला है इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, दोनों की फेस वैल्यू सेम है, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या देख लेते पहले हम। कंपनी ए डिविडेंड 16%, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़, और कंपनी बी का है डिविडेंड 20%, मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज़। ठीक है, तो हमें बताना है कि हम, मतलब देखो ये जो बताना है ना कि विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल, तो आपको निकालना है ROR, जिसका ROR ज़्यादा होगा उसी का इन्वेस्टमेंट मोर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली ROR से देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमको फेस वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। देखिए डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर, डिविडेंड कितना है 16%, 16% का मतलब क्या है 100 में से 16, अगर आपका 100 रुपये फेस वैल्यू होगा तो 16 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर देखो 100 रुपये आपका अगर फेस वैल्यू होगा तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम फेस वैल्यू को 100 मान लेते ना, यहाँ पर लिख देंगे लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज बी 100, मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर 16% मानने में। ओके, ये तो हम दोनों के लिए मान लिया हमने, ये दोनों के लिए हो गया। अब यहाँ बात चलेंगी कंपनी ए के बारे में। फिलहाल यहाँ पर कंपनी ए के बारे में बात चलेगी, कितना फॉर कंपनी ए, डिविडेंड 16% है, तो अगर ये 100 है, निकाल जान दो, हमें निकालना पड़ेगा हमारा डिविडेंड ऑन ईच शेयर, तो वो आएगा रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, तो 16% 100 का 100 कट, आपका आंसर है 16 रुपीज़। तो हमारा जो डिविडेंड ई शेयर है वो कितना है 16 है, और हमें एक ही शेयर पे काम करना है। यहाँ लीजिए, इसको कट कर दो, डिविडेंड ऑन ईच शेयर इज इक्वल टू आएगा ₹16, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर दिया ही नहीं है तो हम उसको 16 एक ही शेयर पे काम करेंगे। हम इसका निकाल लिया हमने। अब देखो इसका MB कितना है 80, हमें निकालना है ROR, तो ROR का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, लेकिन इसके अपॉन में आपका आएगा सम इन्वेस्टेड। तो देखिए जब हम एक ही शेयर खरीद रहे तो खरीदेंगे मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी 80 है, तो 16 रुपये आपने कमाया है, मतलब प्रॉफिट मिला है कितने लगाकर 80 लगाकर इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 2 16, 2 10 ज़ा कितना रहा 20%। तो ROR ऑफ कंपनी ए कितना है 20%, इसको फिलहाल हम अलग रखेंगे। अब आइए हम कंपनी बी की तरफ, फॉर कंपनी बी। तो कंपनी बी में क्या है हमारे पास में, हम निकालेंगे पहले क्या उसका डिविडेंड ऑन ईच शेयर, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, फॉर्मूला वही होगा रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू।
तो वो है हमारे पास में 20%, फेस वैल्यू है 100, काटेंगे तो आएगा 20। तो हमारा जो डिविडेंड ऑन ईच शेयर हमें मिला, वो मिला ₹20। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सीधा ROR। तो ROR का फॉर्मूला सेम है, मैं यहाँ पर डबल से नहीं लिखता हूँ, आपने लेकिन लिख लेना, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। आपने उसको पूरा लिखना है यहाँ। ओके, तो हमारे पास कितना है, हमारा 20 रुपीज़ हमने कमाया है, सब इन्वेस्ट किया। देखो एक ही शेयर लिया है, MV कितना है 120, तो अपन आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 0 कट हो जाएगा, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा 5 10 ज़ा 50, अपॉन में आएगा आपके 3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो 3 1 ज़ा 3 बचा 2, 6 ज़ा 18 बचा 2, पॉइंट लगाओ, 0 आएगा, 3 6 18, वही आपका रिपीट होगा, मतलब यानी 16.66% आपका चलता रहेगा। ये है आपका ROR ऑफ कंपनी बी, है ना। तो अब देखिए, आपने ए पर कितना कमाया 20%, बी पर कितना कमाया 16.6, ज़्यादा किस पे कमाया आपने, ए पर कमाया। तो क्योंकि हमारा ROR ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ROR ऑफ कंपनी बी, देयरफॉर यहाँ लिखिए, क्या लिखा है उसमें, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी, ये रहेगा आपका आंसर। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म किया है और हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 भी खत्म कर दिया है। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा।